बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं शाहिद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल TV24 चकवाल। नादरीन, PP25 से यावर कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और नादरीन, इस वक्त आप सारा जो जोशो खरोश देख रहे थे, इस वक्त जो नाराबाजी आप देख रहे थे, और वो सारे लोग रैली की शक्ल में बाहर चले गए हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ क़यादत मौजूद है और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर, आप इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, आप असम्बलीज में मौजूद होते थे, आप पार्लियामेंट में मौजूद होते थे। इस वक्त आप, अगर कैमरामैन आपको जगह दिखा सके, तो जिस जगह पे आप मौजूद हैं यहाँ पे तकरीबन आम आदमी शायद सोच भी नहीं सकता, लेकिन इस वक्त आप रात के इस पैर यहाँ पे मौजूद हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है? देखें जी, ये इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जगह कैसी है। देखना ये चाहिए कि कॉज कितना बड़ा है, और ये कॉज इतना बड़ा है कि इमरान खान साहब की कॉल थी। इमरान खान साहब की कॉल पे आप देख लें कि जितने मेंबरान असम्बली जो साबका हुकूमत में थे, वो तमाम के तमाम अपने रीजन्स की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ मौजूद हैं और अपने साथियों के साथ यहाँ मौजूद हैं। और हम ये पैगाम देना चाहते हैं सबको कि इमरान खान साहब इस कौम की रेड लाइन है, और इमरान खान साहब के ऊपर कोई भी किसी किस्म की आन जो है, ये 22 करोड़ आवाम जो पाकिस्तान की अब आने नहीं देगी। आप खुद बताएं कि रात के इस पहर में यहाँ जितनी दुनिया है और इतने कैंप्स हैं, हर कैंप में, जिस कैंप में भी आप जाएंगे, आपको इससे ज़्यादा जोश नज़र आएगा, इससे ज़्यादा लोग नज़र आएंगे, और ये सिलसिला अब रुकने वाला है नहीं। तो हम सब इसीलिए यहाँ हैं। इमरान खान साहब की ये कॉल थी, और इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर और इतनी बड़ी तहरीक के ऊपर, इतने बड़े पाकिस्तान के कॉज के ऊपर, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ बैठे हैं, कॉज बहुत बड़ा है। कोई शक नहीं इसमें, जो मकसद है, हमने काज को देखना है, मकसद को देखना है। एक और जो बात की जाती है अक्सर, वो ये कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट आपको दोबारा, इमरान खान साहब को क्योंकि उन्होंने निकाला है, दोबारा हुकूमत में नहीं आने देंगे। और ये कैसे मुमकिन होगा? आपकी लड़ाई इस वक्त एक तो जो माफिया है उसके साथ है, दूसरी लड़ाई आपकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी है। वो कैसे आप इस तमाम से ओहदा बरा होंगे? देखिए, हुकूमत में जो लाया जाता है वो अवाम की वोट से लाया जाता है, और जो अवाम कहती है वो होता है, अवाम की ख्वाहिशों पर होता है। कोई किसी को निकाल नहीं सकता। आपने ये तजर्बा करके देख लिया, रजीम चेंज हुई, लोगों का ख्याल था कि इमरान खान साहब की सियासत अब ख़त्म हो गई है, लेकिन इस पूरी दुनिया ने पहली दफ़ा ये देखा कि ये पहली दफ़ा है पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ में कि एक वज़ीर आज़म हुकूमत से निकाला जाता है और वो पहले से ज़्यादा मकबूल हो जाता है। तो हमें, हमारी लड़ाई इस सिस्टम के साथ है, और हमारी लड़ाई ये है कि जमहूरियत हो, यहाँ जस्टिस प्रिवेल करे, और ख़ान साहब ने जो नारा दिया है आज़ादी का, 22 करोड़ आवाम को इलेक्शन और वोट डालने का हक दिया जाए, ताकि वो इमरान खान साहब को चुन सकें। जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नादरीन, यहाँ पर हमारे साथ और क्या तार देख लें, चंगेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा अपना तारुफ खुद करा देंगे, क्योंकि मैं सारी जो हमारी मेंबरशिप हैं, मेंबर्स हैं, उन सबको नहीं जानता हूँ। सर, क्या? जी, मेरा नाम चंगेज़ खान है जी, मैं साबका डिप्टी कमिश्नर हूँ। जी, PP1 अजरो अटक से मेरा तल्लक है जी, जी, मेरा ये तारफ़ है जी। सही हो गया। तो इस वक्त आप यहाँ पर रात के इस पैर अपने जितने कारकुन हैं उनके साथ मौजूद हैं, जी, और इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए यहाँ जी, मौजूद जी, हैं। जी, ऐसे ही आप जो अभी इलेक्शन भी अनाउंस हो चुके हैं, तो क्या समझते हैं कि इलेक्शन होंगे? क्यों नहीं होंगे जी, होने चाहिए। जंगल का कानून है, नहीं होंगे। और अगर नहीं होते? नहीं, नहीं, क्यों नहीं होते जी, पहले तो ये बताएं ना, क्यों नहीं होते? देखिए, एक जो आम तसर पाया जाता है नहीं, वो ये तासर कि पर नहीं एस्टेब्लिश। जाएंगे ना जी, तासर पर तो नहीं मुल्क चलते ना। जी, मुल्क तो कानून और आइन के तहत चलते हैं। केपी की असम्बली के अभी तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए। हो जाएंगे, 2-4 दिनों में होंगे, होने चाहिए। सही। तो यहाँ पर आप जो काज है वो क्या काज लेके आए हैं? बस इमरान खान को मजबूत करें, उसका एजेंडा। सब सर, यहाँ पर आपने माशाल्लाह ये सारी जितनी इंतज़ामात हैं वो संभाले हैं, और इतने ज़्यादा लोग हैं, उनका खाने का, उनका सारे पीने का, उनका सारा बंदोबस्त किया है। ये सब कैसा मुमकिन हुआ सर? ये जी ज़ाहिर है पार्टी के चाहने वाले बहुत हैं, ख़ुसूसन जुल्फ़ी बुखारी साहब का शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा। उनकी टीम सुबह से मेरे साथ काम कर रही है, और लोग हैं, अली सिपरा साहब हैं। कल शाम को जब हम आए थे, मुकम्मल यहाँ पे जंगल बना हुआ था, यस सर। इसको साफ़ कराया रात तक। अब फिर सुबह से ये टेंट सर्विस जुमे की नमाज के बाद ही आना शुरू हुए हैं, लेकिन रश लाहौर की सड़कों पर इतना था। फिर खाने का अरेंजमेंट तो पार्टी की तरफ से था, उनको यहाँ पे बांटना भी एक बड़ा मुश्किल मरला था। तो बस अल्लाह का शुक्र है, एक तो टाइम का हो गया, अब इंशाल्लाह कल देखेंगे। सर, इसके अलावा यहाँ पर आप एक काज
जो पाकिस्तान बचाना है, वोट का हक लेना है, तमाम लोगों को हक देना है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या मुमकिन हो असल सकेगा? में ये जो सरकार जिस तरह का जुल्म कर रही है, हम तो उसके खिलाफ अब इकट्ठे हुए हैं। वो जो बेचारा ज़ेल शाह जिसको शहीद कर दिया गया, वो इतना प्यारा कारकुन था कि लिटरली मैं बड़ा मजबूत आदमी हूँ। मैं तो पब्लिक में अपने मेरे वालिद साहब भी फौत हुए थे, तब भी पब्लिक में कभी रोया नहीं था, तो मुझे रोना आ गया उसकी जिस तरह इन्होंने हालत की। और मैं बिलीव करता हूँ कि तो मैं ये बेसिकली इस मुल्क में ये एक आज़ाद मुल्क जो हमारे आबा अजदाद ने जंग करके हासिल किया था, उसमें कोई हकूक़ हैं किसी पाकिस्तानी के या नहीं है, या मकबूजा कश्मीर में हम रहते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती। इससे बेहतर है कि